बाबा में ही कहते हैं, सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति के ही विधि कीजें, मोड़ी मति अति नीच अनाड़ी। हे संतों, हे साधकों, सभी गुरु महापुरुषों को आदर करो, किसी का अनादर न करो, सबको सम्मान दो, सबको भगवान की तरह मानो, सबको देवता की तरह मानो, क्योंकि यह धरती तल पर संत ही एक ऐसा मानव है, उनके ही ज्ञान से यहाँ पर शीतलता है, उनके ही ज्ञान से समाज ठंडा है, उनके ही ज्ञान से कुछ भी विश्व में शांति है तो वह संत का ही संदेश से शांति है। बाबा में ही कहते हैं, सब संतन की बड़ी बलिहारी, सभी संत की ज्ञान की बलिहारी है, चाहे वह कबीर साहब जी हो, चाहे वह गुरु रामानंद स्वामी हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, तुलसी साहब हो, तुलसीदास जी हो, संत रविदास जी हो, सूर साहब हो, पलटू साहब हो, दादू साहब हो, दरिया साहब हो, आदि आदि संत जो हुए हैं इस देश में या विश्व के धरती पर, सबके ज्ञान की बलिहारी है, सबकी साधना की बलिहारी है, और सबको आदर दो, सबके सार को ग्रहण करो। और यदि किसी भी महामानव में, महापुरुष में, गुरु संत में असारता है तो उनको भूल करके उसमें सार को देखो और सार को ग्रहण करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में तुम्हारा भलाई है। ये बात कौन कहते हैं? बाबा में ही कहते हैं। तो उनकी स्तुति के ही विधि कीजिए, मोड़ी मति अति नीच अनाड़ी। बाबा में ही कहते हैं, उनकी स्तुति मैं किस विधि से करूं? कहा किनकी स्तुति बाबा? कहा संत का, सदगुरु का, जिन्होंने मुझे जगाया, जिन्होंने मुझे होश में लाया, जिन्होंने हमारे जीवन को अध्यात्म की तरफ खींच करके लाया और सच्चे सुख शांति के पथ में लाया। आज उन्हीं के कृपा से मुझे जड़ और चेतन का बोध है, उन्हीं के कृपा से मुझे सत्यासत्य निर्णात्मक ज्ञान हुआ। उनकी स्तुति के ही विधि की जाऊं। मैं ऐसे गुरु को किस तरह से स्तुति करूं? कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, और सुबह शाम मैं उसी की आराधना करता हूं, उसी का नाम लेता हूं जिस गुरु ने मुझे यह बेहोशी संसार में मुझे होश लाया और मुझे जगाया। बाबा में ही कहते हैं, उनकी स्तुति के ही विधि कीजिए, मोड़ी मति अति नीच अनाड़ी। हे परमात्मा, हे सदगुरु, मेरा मति जो है वह अति नीच अनाड़ी है, वह अति नीच अनाड़ी है, मैं सबसे नीचा हूं। इसलिए हे संत, हे सदगुरु, हे साधु महात्मा, मैं स्तुति के लायक भी आपका नहीं हूं। यह बात कौन कर रहे हैं? बाबा में ही कहते हैं। यहां पर सदगुरु कबीर साहब का बात स्पष्ट हो जाता है। कबीर साहब भी अपने बीजक में बताए हैं कि ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले न कोई, जो एक बार नीचा चले वो सबसे ऊपर होए। आप देखिएगा, बहुत आदमी डिंग डांग मारते हैं, जैसे नेताजी हुए, कुछ वक्ता हुए, कुछ साधु भी हुए, और कुछ गांव में गृहस्थ लोग हुए, वो भी ज्यादा बहुत डिंग डांग मारते हैं, लगेगा कि वही दुनिया में सबका दादा है। नहीं, डिंग डांग मारने से कोई पूरा विश्व का दादा नहीं बन सकता है। और आप किसी को बरगला करके कुछ ही पल रख सकते हैं, कुछ समय रख सकते हैं, लेकिन जब उसको आत्मबोध होगा एक दिन वह होशियार हो जाएगा तो फिर आपका डिंग डांग वहां काम नहीं करेगा। इसलिए जो सत्य है और जो असत्य है, दोनों बात मनुष्य को बोलना चाहिए।
असत्य बात से कुछ होने जाने को नहीं है, वह अशांति और टेंशन का कारण है, दुख का कारण है। लेकिन सत्य बात बोलेंगे तो आपका वजन भी बढ़ेगा, आपका महत्व भी बढ़ेगा, आपकी वाणी में ताकत भी आएगी और आपका पूजा भी होगा, लोग आपको आदर की दृष्टि से भी देखेंगे। सत्य में इतनी बड़ी शक्ति है। इसलिए कबीर साहब ने एक जगह स्पष्ट किया कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है और ताके हृदय आप। कबीर साहब जी कहते हैं कि अपने हृदय को सांच करो, ताके हृदय आप। यदि तुम अपने चित्त से आवरण को हटा दिया, अपने अंदर से मल को हटा दिया, ताके हृदय आप, तुम्हारे हृदय में ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा और तुम परमात्मा को साक्षात्कार कर लिया और तुम भगवान को साक्षात्कार कर लिया। वह बाहर नहीं, घटे के अंदर में जहां तुम्हारा परमात्मा बैठा है। तो कहां बैठा है? तो शरीर के अंदर में बैठा है, जो देख रहा है, बोल रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है। जिसको डेकार्ट ने अपनी भाषा में कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो मैंने कहा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सच के समान तपस्या नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। झूठ बोलने वाला आदमी को लुच्चा लबड़ा भी कहा जाता है। झूठ बोलने से आदमी का वजन कमजोर हो जाता है, महत्व घट जाता है। इसलिए कबीर देव कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं। यदि तुम काशी घूमते हो, मथुरा जाते हो, ढेरी तीर्थ व्रत करते हो, एकादशी करते हो, अब कुछ भी नहीं करो, तुम सत्य व्यवहार करो और सत्य की दृष्टा बन जाओ, सत्य को बोलो, देखो तुम्हारा तपस्या हो रहा है। सत्य में इतनी बड़ी शक्ति है। और सच को तुम छोड़ दिए हो और झूठ झाट को पकड़े हुए हो, जड़ पूजा में उलझे हुए हो, जिससे कुछ होने जाने को नहीं है। माँ बाप को पूजा करोगे तो वो आशीर्वाद भी देगा, बेटा सुखी से रहो, बेटा नीक से रहो, बेटा यह रास्ते से चलो, ठोकर नहीं लगेगा। और जड़ पूजा में उलझे हुए रहते हो। विचार करो, तुम्हारा जो असली माँ है वह रो रही है साबुन के लिए, दूध के लिए, दवाई के लिए, कपड़े के लिए, और तुम जड़ रूपी माया माँ जो है माटी का, तुम उसमें रुपया बहाते हो, लेकिन असली माँ जो है वह रो रहा है, हक्कन करके रो रही है, तुम उसको कुछ देने के लिए तैयार नहीं हो। बहुत आदमी को देखिए बोल बम जाते हैं शंकर भगवान के पास, जाइए, इसमें कतई दिक्कत नहीं है। लेकिन शंकर भगवान और पार्वती कौन है? वह आपके घरे में है, वह आपके ही माता पिता है। और माता पिता को जो सेवा किया तो समझ जाइए वो शंकर पार्वती की सेवा कर लिया। माता पिता को जो दुख दिया तो समझिए वह भगवान को ही दुख दिया, देवी देवता को ही दुख दिया। इसलिए कोई भी भगवान, सदगुरु, संत, महात्मा ये कहते हैं कि पहले माँ बाप का संतुष्ट कर लो तब तुम मेरे शरण में आओ। पहले माँ बाप को तुम पूर्ण कर लो तब तुम मेरे शरण में आओ, तो तुमको शरण सफल हो जाएगा। मैंने कहा कि बाबा में ही कहते हैं मोरी मति अति नीच अनाड़ी। मैं किस तरह से स्तुति करूं हे संत, हे सदगुरु, सब संतन की बड़ी बलिहारी। कहते हैं उनकी स्तुति के ही विधि की जाओ, मोरी मति अति नीच अनाड़ी। भगवान राम की भी विनम्रता को देखिए, वो भी गुरु के सामने में कल जोड़ करके खड़े रहते थे और गुरु को हमेशा प्रणाम करते थे, नमन करते थे और हमेशा शीश को झुकाते रहते थे। भगवान कृष्ण भी फिर बाबा में ही कहते हैं दुख भंजन भव फंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। अर्थात दुख भंजन भव फंदन गंजन। हे सदगुरु, यह संसार दुख भंजन है। यहां जिधर ही दृष्टि फैलाता हूं, जिस विषय को भोग करके सुख प्राप्त करना चाहता हूं, उस विषय में ही दुख भंजन देख रहा हूं। उस तरह से जैसे माखी गुड़ में चिपक जाता है
और गुड़ का इतना सुंदर स्वाद उसको मिलता है कि माखी चिपकते चिपकते उसी गुड़ में पूर्ण रूपेण सट जाता है, चिपक जाता है, और जब पंख उसका उसमें लटक जाता है तो पुनः मौत के सिवा उस मक्खी को कुछ नहीं मिलता है, मर जाता है, उसी में सूख जाता है। इसलिए हे सद्गुरु, यही दुर्दशा है ये जीव का, यही दुर्दशा हमारी भी है। इसलिए आप हे सद्गुरु इस दुख भंजन से, भव फंदन गंजन से, यह भव मतलब क्या होता है? संसार होता है। भव फंदन गंजन, इस भव फंदन में जो फंस जाता है उसको अनेक प्रकार का गंजन है। लोग कहते हैं ना फलमा आदमी तो बहुत गंजन हो रहा है, कहते हैं ना। तो गंजन क्यों हो रहा है भैया? गंजन क्यों हो रहा है? तो वह नाना प्रकार के विषय को रसवादन करने गया, इसलिए उसे स्वाद नहीं मिला। अब वो पछता रहा है, अब उसको गंजन के सिवा कुछ नहीं बचा। विचार कीजिए, अमूल्य समय को तो नष्ट कर दिया, कभी साधना नहीं किया, कभी भक्ति नहीं किया, कभी अपने हाथ से दान पुण्य भी नहीं किया, कभी अच्छा काम समाज में नहीं किया, राष्ट्र में नहीं किया, और अच्छी संगति अच्छी बुद्धि में रहा नहीं। बाबा में ही कहते हैं ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। हे सद्गुरु, ज्ञान दीजिए, ध्यान दीजिए और इस जग में मेरा उपकार कीजिए, यानी मेरा उद्धार कीजिए, मुझे इस भव चक्र से हटाइए। आप बाबा में ही कहते हैं, संत सद्गुरु मार्गदर्शन करते हैं कि यदि भव चक्र से बचना चाहते हो, इनके दुख शोक संतति से बचना चाहते हो, तो मार्ग को अपनाओ। तो वह मार्ग क्या बताते हैं बाबा में ही? बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। यानी बिंदु ध्यान मार्ग है, नाद ध्यान मार्ग है, सरल सरल जग में परचारी। यह दोनों मार्ग जो है बिल्कुल सरल है। हे साधक, बिंदु ध्यान करो और नाद ध्यान करो। तो संत मत में बाबा में ही इस प्रकार से मार्गदर्शन बताते हैं कि ये दो मार्ग बताते हैं ध्यान करने की तरीका का। वो क्या है? बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। बिंदु ध्यान में भी जब साधक सफल हो जाता है और नाद ध्यान में भी साधक जब सफल हो जाता है, तो सरल सरल जग में परचारी, इस मार्ग को समुचे संसार में फैलाओ, इस ज्ञान का प्रचार करो। ये बाबा में ही कहते हैं। धन्य ऋषि संत धन्य बुद्ध जी, बाबा में ही कहते हैं कि धन्य ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य अघाड़ी, धन्य है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। अब देखिए बाबा में ही क्या कहते हैं, मैं बड़ा नहीं हूं, हमसे बड़े बड़े संत महापुरुषों का नाम सुनो ऐ मेरे दुनिया के लोगों। बाबा में ही कहते हैं धन्य ऋषि संत धन्य बुद्ध जी। बुद्ध जी का जो वाणी है, भगवान बुद्ध भी संसार को बढ़िया बढ़िया बात बता के गए हैं। आप बुद्ध जीवनी में पढ़िए, भगवान बुद्ध का जो दर्शन है किताब है उसमें पढ़िए, अब उसमें जो निर्णात्मक बात है, कल्याणकारी बात है, उसको ग्रहण कर लीजिए। बाबा में ही कहते हैं बुद्ध की भी विचार को स्वीकार करो। भगवान बाबा में ही कहते हैं शंकर रामानंद धन्य अघाड़ी, मतलब शंकर भगवान को भी जीवन में जो सार है, उसके चरित्र में भी जो सार है, अच्छाई है, उनके ग्रंथ में जो सार अच्छाई है वह भी ग्रहण करो। शंकर रामानंद धन्य अघाड़ी, रामानंद स्वामी कबीर साहब के गुरु थे। रामानंद स्वामी में भी जो अच्छाई है उनको भी तुम ग्रहण करो और अपने जीवन को कल्याण में मददगार बन जाओ, अपने जीवन को सुख शांति में मददगार बन जाओ। धन्य है साहब संत कबीर जी। बाबा में ही कहते हैं कि संत समाज में, अध्यात्म समाज में सबसे ऊंचा स्थान है कबीर साहब जी का। इसलिए कबीर साहब संत सम्राट कहलाते हैं, बंदी छोर कहलाते हैं, समाज सुधारवादी संत कहलाते हैं,
मानवतावादी संत कहलाते हैं और अध्यात्म समाज में सबसे ऊंचा स्थान बाबा मेही कबीर साहब को दिए हैं और सभी संत मिलकर के कबीर साहब का दर्जा ऊंचा रखे हैं, कबीर साहब का महत्व को ऊंचा रखे हैं। क्योंकि कबीर साहब के बीजक को पढ़िए तो उसमें जितना सार है उसमें आसार तो है ही नहीं, केवल सार ही सार है। और किसी विद्वान से पूछा गया कि कबीर क्या है, तो विद्वान ने जवाब दिया कबीर एक समुद्र है। जैसे समुच्चय नदियां का पानी समुद्र में जाकर के समा जाता है, उसी प्रकार समुच्चय संतों का जो विचार है वह कबीर साहब के विचार में जाकर के समा जाते हैं। क्योंकि कबीर साहब अध्यात्म जगत के बहुत बड़ी साइंटिस्ट है, साक्षात भगवान है, साक्षात परमात्मा है और सबसे ऊंचा स्थान कबीर साहब जी का है। तो बाबा मेही कहते हैं धन्य है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। पंजाब में बहुत बढ़िया संत हुए हैं गुरु नानक। गुरु नानक का भी मैंने कई ग्रंथ को पढ़ा है और गुरु नानक परिश्रमी संत थे, वो परिश्रम करते थे और उनसे जो उपार्जन होता था तो वो खाते पीते थे। कबीर साहब भी बैठ करके नहीं खाते थे, कबीर साहब भी कंबल बेच करके खाते थे। बाबा मेही भी परिश्रम करते थे कुप्पा घाट आश्रम में, और बाबा मेही जब यहाँ धराड़ा में रहते थे यहाँ पर भी सुनते हैं कुदाल चलाते थे, हल जोतने जाते थे। बाबा मेही उसका शिष्य बताते हैं खुरपी लेकर के क्यारी कमाते थे, सब्जी कमाते थे, सब्जी उगाते थे, धान का खेती करते थे, गेहूं का खेती करते थे, केला का खेती करते थे। बाबा में ही भी कहते हैं परिश्रम करो, सबको परिश्रम करना चाहिए दुनिया में। किसी को बेईमानी करके, ठग करके, चोरी करके, झूठ कपट करके न तो धन को बटोरना चाहिए और न तो गलत धन का भोग करना चाहिए। ये बाबा में ही कहते हैं। शंकर रामानंद धन्य अघाड़ी, धन्य है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। नानक गुरु की महिमा बहुत भारी है और गुरु नानक में भी जो अच्छाई है उसको ग्रहण करो। इसलिए बाबा में ही कहते हैं सब संतन की बड़ी बलियारी। मैं सभी संतों को आदर करता हूं, सम्मान देता हूं और सबके ज्ञान की बलिहारी करता हूं, सबके ज्ञान का प्रचार प्रसार करता हूं। बाबा में ही कहते हैं मैं करता हूं, इसलिए मैंने कहा सब संतन की बड़ी बलिहारी। फिर आइए बाबा में ही कहते हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी। फिर बाबा में ही कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी जो है और जिन्होंने रामायण को लिखा है, तुलसी साहब, और कहते हैं तुलसीदास जी जो है उन्होंने रामायण को लिखा। और रामायण में देखिएगा अनेक प्रकार की बात बताए गए हैं। रामायण में कुछ आसार है लेकिन उनको त्यागने की जरूरत है, हमें सार को ग्रहण करना है। जैसे आसार क्या है, रामायण में कई कई जगह आसार है। मैं अभी दूसरे पक्ष में जा रहा हूं, आसार थोड़ा सा निर्देश करता हूं। वो क्या है, एक जगह तुलसी साहब लिखते हैं जाति पाति पूछे न कोई, हरि के भजे सो हरि होई। अरे मनुष्य में दो जात है, एक नर है एक नारी है देह भाव से, लेकिन आत्मा की कोई जाति नहीं है। आत्मा तो सबके अंदर में एक है, जो चुट्टा में आत्मा है, जो गाय में आत्मा है, जो कुत्ता बिल्ली पिल्लू जोंक चाली कीड़ा गिरगिट गधा मनुष्य सब में तो वही आत्मा है, सब में वही परमात्मा है। तो आत्मा की तो कोई जाति नहीं होती है। रामायणकार ने कहा जाति पाति पूछे न कोई, हरि के भजे सो हरि होई। अरे हरि का भक्ति करने वाला, हरि में रमण करने वाला, आत्मा में रमण करने वाला वो तो सच्चा सेवक है, सच्चा भक्त है। उनकी क्या जाति पूछना, जाति तो पशु में होता है, जाति तो पक्षी में होता है, जाति तो कीड़ा पिल्लू में होता है, मनुष्य में कोई जाति नहीं है। मनुष्य तो मनुष्य है, इंसान तो इंसान है। यहां झूठे कोई कहते हैं मैं हिंदू हूं तुम मुसलमान हो, मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो, ये सब बातें गलत है। ये विवेक के बिना ये संसार भटक रहा है। मैंने कहा बाबा में ही कहते हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी। तुलसीदास जी भी संसार में उपकार किए हैं और तुलसी साहब भी उपकार किए हैं। दादो सुंदर सुर स्वपच रवि, मतलब
बाबा मिही कहते हैं, देखो हमसे बड़े बड़े संत कितना बढ़िया ग्रंथ और उपदेश दे करके गए हैं, जैसे दादू साहब, सुंदर साहब, सूर साहब, सोपच साहब, रवि साहब। जग जीवन पलटू भयहारी, इनके चरित्र से भी शिक्षा लो, ये सब महापुरुषों के चरित्र से भी शिक्षा लो, ये बाबा मिही कह रहे हैं। सतगुरु देवी अरुजे भये हो, बाबा मिही कहते हैं सतगुरु देवी। बाबा मिही के गुरु कौन थे? तो देवी साहब जी। और देवी साहब मुरादाबाद में उनका जगह था, उनका आश्रम था, और बाबा मिही को वहीं पर आत्मज्ञान हुआ। सतगुरु देवी अरुजे भये हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी। बाबा मिही कहते हैं सतगुरु देवी अरुजे भये हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी। हे देवी साहब, आपके चरणों में ये दुनिया नमन नतमस्तक कर रही है, मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि आपकी कृपा से गुरुदेव भव बंधन का बखेरा छूट गया, और आपके कृपा से ही आत्मज्ञान हो गया, आपके कृपा से ही जड़ और चेतन का बोध हो गया। इसलिए हे सदगुरु, आपने जो ध्यान मार्ग बताया, साधना की मार्ग बताया, सदगुरु मैं भूलने वाला नहीं हूं। हे बाबा देवी साहब, ये कहते हैं मिही बाबा, भजत है मेही धन धन कही, गही संत पद आशा सारी। मतलब सभी संत को बाबा मिही भज रहे हैं, अब भजते भजते बाबा मिही का जीवन धन धन हो गया, कृत कृत हो गया, गदगद हो गया। मनुष्य तन जो पाए बाबा मिही अपने जीवन को सफल कर लिए, अपने जीवन को सार कर लिए। गही संत पद आशा सारी, यानी बाबा मिही संत पद को, संत वचन को अपने जीवन में चरितार्थ कर लिए हैं। आशा, कामना, इच्छा सबको अपनी साधना से दग्ध कर लिए, गुरु के कृपा से सबको मिटा लिए, और बाबा मिही मुक्त हो गए। इसी को परम संत कहते हैं। इसलिए बाबा मिही कहते हैं सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति के ही विधि की जाओ, मोड़ी मति अति नीच अनारी।